तो सर ये मैंने इस पे कल ये तो वीडियो पाकिस्तान, बनाया, वीडियो सर ये बना के पाकिस्तान मैंने जो है डाला, वो उसमें एक्सपोज सारी होता रहता है। डिटेल दी है। मैं इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी पर बहुत आश्चर्यचकित हूं। ये ये मैं जियोपॉलिटिकल आपको हो सकता है, लेकिन टेररिज्म में किस तरह का ये जियोपॉलिटिक्स है? जिस आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने इतनी लंबी जंग लड़ी, जिस आईएसआईएस ने कई मासूमों को गला रेत के मौत के घाट उतार दिया, उसी आईएसआईएस के लोगों को पाकिस्तान ने बुलाया और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसा लेता है और कहता है कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो रही है। और देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आईएमएफ को देखिए, वर्ल्ड बैंक को देखिए, ये लोन इसलिए देते हैं ताकि वो अर्थव्यवस्था ठीक करवा सके। चक्रपाणी जी अगर हमारे साथ बने हुए तो मैं उनका जवाब चाहूंगा। ये पूरा गेम जो है वो एक सीधी सी बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। चक्रपाणी जी, पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका अपने तरीके से, चाइना अपने तरीके से एक टूल बनाकर कर रहा है और एक पागल कुत्ते की तरह इसे छोड़ा हुआ है। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद सर। भारत, नमस्कार। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो हीरा मंडी है। जो उसे पैसे देगा वो उसके साथ काम करेगा और एक साथ वो दो दो तीन तीन लोगों के साथ भी काम करने को तैयार हो जाता है। अमेरिका को रिक्वायरमेंट क्या है? अमेरिका की रिक्वायरमेंट है कि चाइना के ऊपर मैं ज्यादा शिकंजा कसूं, क्योंकि चाइना को वो इमीडिएट थ्रेट कहता है। इंडिया डिस्टेंट थ्रेट है, लेकिन चाइना इमीडिएट थ्रेट है। तो इमीडिएट थ्रेट को वो हैंडल करना चाहता है। इमीडिएट थ्रेट अमेरिका के लिए है ईरान और इमीडिएट थ्रेट है रशिया। इन तीनों के लिए अगर आपने कोई जगह चाहिए है जहां से वो उनके ऊपर निगाह रख सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है, वो है पाकिस्तान। ज्योग्राफिकली वो पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान का महत्व है। इसीलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मरने नहीं देगा। आपको पुरानी कोई डायलॉग ये होता था अजीत का, मैं तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन में मारूंगा, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। ये चाइना और यूएस का है। चीन की क्या रिक्वायरमेंट है? चीन को चाहिए है कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाए। सुपर पावर स्टेटस के लिए उसको दो ओशंस के लिए एक्सेस चाहिए। पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन के लिए ग्वादर की जरूरत है या चाइना या पाकिस्तान की जरूरत है। इसीलिए $65 बिलियन उसने खर्चे हैं। ये उसको लग रहा है कि खटाई में जा रहे हैं, क्योंकि सीपीईसी आगे बढ़ नहीं रहा है। ग्वादर में जो हक दो तहरीक है उसने ग्वादर को बंद कर रखा है। बलूचिस्तान में समस्याएं चली रही हैं और चीन को यह सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 40+ है। स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट 25% से ज्यादा है। जो वहां के जो लोग हैं वो अब खुश नहीं है। इकोनॉमी गिर रही है, उसके ऊपर ट्रंप का हथौड़ा, टैरिफ वॉर। गलवान के बाद नाक रगड़ते हुए अगर चीन आया है हमारे पास, तो सिर्फ एक यही वजह है कि उसको इकोनॉमी अपनी सुधारनी है। आपने वहां पे भी चीन को कोई खास घास नहीं डाली है और चीन को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को जरा सा अनस्टेबल रखे। और इसीलिए ये जो चक्रव्यूह रचा है पहलगाम का, वो चीन ने रचा है, पाकिस्तान ने नहीं किया है, चीन ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और चीन ने करने की कोशिश ये की थी कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाए, इसीलिए वहां पे टेररिस्ट ने धर्म देख देख के मारा है, ताकि यहां पे रिपरकशन ऐसा हो और यहां पे आग लग जाए। वो आग लगी नहीं, तो चीन भी समस्या में बैठा है। उधर टर्की की समस्या यह है कि वो खलीफा बनना चाहता है। हाँ। कैलिफेट, हाँ, कैलिफेट चाहिए उसे। एर्दोगन चाहिए कि मैं खलीफा बन जाऊं। ये उसकी महत्वाकांक्षा है, इसके लिए वो कुछ भी करेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की समस्या यह है कि वो वही करती है जो अमेरिका कहता है। एग्जैक्टली। तो यहां पे आता है पूरा का पूरा पेच। हिंदुस्तान को यह मान के चलना है जो मोदी जी ने कहा है इन रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भरता। हमें अपने पैर पे खड़े होना है। बंगाली में कहते हैं एकला चलो रे।
हमें अपने आप ही करनी है सब कुछ। यहां सबसे बड़ी समस्या आ गई सबको, क्योंकि हमने आत्मनिर्भरता करते करते ऐसी चीजें बना ली, वो भी उस कीमत पे, और ऐसे माल से जो लोगों ने कहा था ये तो बेकार है। हम्म। देखिए कार्की जी बताएंगे, जो L-70 गन्स हैं वो बाबा आदम के जमाने की हैं। जब मैं सब लेफ्टिनेंट था तब मैंने L-70 फायर किए। ZSU-23, शिल्का, ये सब पुराने गन्स हैं। इनको हमने मॉडर्नाइज करके हमने उनके ड्रोन्स मार गिराए हैं। उनके हतर शहीन के ऊपर हमारा आकाश तीर और आकाश मिसाइल और S-400 प्रभावशाली रहा है। हम्म। हम लोगों ने वो चीजें दिखा दी ब्रह्मोस के साथ कि हम उनके किसी भी कोने में जाके अपनी मर्जी से पीट सकते हैं उनको। तो ये समस्याएं जो हैं उनको लगता है कि हिंदुस्तान जो है एक ऑटोनोमस बन रहा है। अपने आप को वो कहता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं और मैं किसी के अधीन नहीं होऊंगा। यहां से पे सारी की सारी पेश पेश कसते हैं, और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर रहें। नहीं, खासकर और डायनेमिक्स चेंज हुए हैं सर। हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस दिशा में आत्मनिर्भर रहे। अभी हमने स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया 1000 सेकंड तक नॉन स्टॉप, जो टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चाइना ने भी 600 सेकंड तक स्क्रैमजेट टेस्ट किया था, हम उससे आगे निकल गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब चुनौतियां दूसरी तरीके की सामने आएंगी। अब अमेरिका को भी लग रहा है कि भाई ये डिफेंस में भी आगे जाएंगे और ऐसे ऐसे हथियार बनाएंगे जो सस्ते भी होंगे, टिकाऊ भी होंगे और मारक भी होंगे। तो उनका डिफेंस मार्केट जो है वो चैलेंज होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना के लिए इशू बनेगा, क्योंकि भारत के पास मैन पावर है और भारत के पास वो कैपेबिलिटी है। तीसरी बात यह कि अब पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं है। ये बात तो साफ हो गई है, खासकर भारत की ताकत को देखने के बाद। कार्की सर, इसका जवाब चाहूंगा आपसे। बेशक मैं चक्रपाणी सर से उठाना चाहूंगा बात को। एकला चलो रे, हमारे लिए जो ये आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने जो 2014-16 से शुरू किया था, वो जो हमने राह पकड़ी थी और जो उन्होंने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की एक बैन लिस्ट की थी, डिफेंस में एक लिस्ट निकाली थी कि ये चीजें तो आप इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। ये 2 बार ये लिस्ट निकली है जिसमें कि जो हम हमेशा इंपोर्ट करते थे टेक्नोलॉजी, और वो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो आ नहीं पाती थी। तो उन्होंने इंपोर्ट बैन लिस्ट लगाई थी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स में। वो चीज, और खासकर हमने जो अभी प्राइवेटेशन ऑफ डीएसयू पीएसयूज किया था, और आईडेक्स है, प्राइवेट पार्टनरशिप में किया था। तो ये सब चीजें जो हमने नई सोच के साथ किया था, और भारत की जो डायनामिक सोचने की शक्ति और प्रोड्यूस करने की शक्ति प्राइवेट सेक्टर के पास थी, उसको हमने जो है गो अहेड दे दिया था। और ये एक लेटेंट हमारी शक्ति थी, हमारे अंदर पहले से शक्ति थी, जिसको कई इंपोर्ट लॉबीज, कई सरकार की नियम वगैरह जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स थे, इसकी वजह से ये दबी भी थी ये शक्ति।